सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री माधव दास जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री मोहन राम जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो। महाराज आपने धिन धिन हो। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। कोटि कर्म लागा रहे, एक क्रोध के लार। बोलो राम। सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार और क्रोध का अंश है, वो परमात्मा से अभी कोसों दूर है। कहे सुख राम सुनो ज्ञानी, ध्यानी पंडित सारा। राज जोग बिन कोई न पहुँचे, आनंद लोक बिचारा। आनंद लोक बिचारा, इसका भाव क्या है? आनंद लोक कहाँ है? आनंद कहाँ है? हमारे घट में ही आनंद है, और घट में जब हम विकारों से ग्रसित हैं तो आनंद कहाँ से आएगा? आनंद लोक कैसे जाएंगे? भाई कहते हैं ज्ञानी पंडित ध्यानी सब एक बात समझो, खाली ध्यान लगा के 2-2 4-4 दिन तक बैठे रहने से काम बनने वाला नहीं है। वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ पढ़ के खप जाओ, उससे काम बनने वाला कुछ नहीं है। क्यों? कि जब तक घट में प्यास है और घट में पानी नहीं पिएंगे, तब तक प्यास जाने वाली नहीं है। कहे सुखराम सुनो ज्ञानी, ध्यानी पंडित सारा। राज जोग बिन कोई है न। राज जोग मतलब सांसों सांस सुमिरन, मौन होके नहीं, जिभ्या से रटन करने के अलावा और कोई साधन नहीं है अपने अवगुणों को हटाने का। बड़ा भ्रम है संसार में कि हम आनंद लोक जाएंगे। ऐसा कोई लोक है जैसे सिंगापुर है, दुबई है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ऐसा कोई लोक है जहां हम जाएंगे और वहां जाके आनंद का सुख भोगेंगे? यही तो भ्रम है। आनंद लोक कौन जाएगा? जब सद्गुरु की मेहर होगी वो जाएगा। सद्गुरु की मेहर होगी तो क्या होगा? हमें सद्गुरु से प्रेम हो जाएगा, सद्गुरु के हम समर्पित हो जाएंगे। और जब हम सद्गुरु के समर्पित हो जाएंगे तो हमारे अंदर सेवा भाव आ जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा। जब मेरा कुछ रह ही नहीं गया, तन है तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तू है मेरा मैं हूं तेरा, ये दादू का ज्ञान। जब ऐसा भाव शिष्य में आ जाता है ना, तो वो गुरु के लिए समर्पित हो जाता है। ये 5 तत्व के शरीर से उसका प्रेम हटके उस आत्म तत्व में विलीन हो जाता है। जैसे कबीर साहब का रामानंद जी महाराज में ऐसा विलीन हो गया कि जब रामानंद जी महाराज ध्यान में अपने गुरु महाराज को माला अर्पण कर रहे थे और माला थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो कबीर साहब ने कहा कि धागा तोड़ के गला में डाल दे। मतलब कि धागा छोटा पड़ रहा है ना, तो उसको ऐसे ऊपर से नहीं डालो, तोड़ के पहना दो। रामानंद जी महाराज जी ने पूछा कि ये बात किसने कही? किसको मेरे अंदर की बात पता चल गई?
शिष्य जब अपनी सुरती गुरु में लगा देता है, शिष्य को जब उसका गुरु ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है, शिष्य को जब उसका गुरु पति परमात्मा दुनिया संसार से भी ऊंचा अलग दिखाई देने लगता है, जैसे दूध और पानी मिलते हैं, ऐसी स्थिति जब आती है, तब वो शिष्य गुरु के मन के भाव को समझ लेता है और गुरु के बिना कहे उस कार्य की पूर्ति करता है। यही है उत्तम शिष्य का लक्षण। महाराज कहते हैं कि जब मेहर बिना यूं नाही पहुँचे, सत्यलोक को जाए। मेहर बिना यूं नाही पहुँचे, सत्यलोक को जाए। सतगुरु से जब तक प्रेम नहीं होगा, सतगुरु की सत्ता हमारे अंदर आ नहीं सकती, और जब तक सतगुरु की सत्ता नहीं आएगी, मेहर कैसे होगी। और सतगुरु की सत्ता किस पे नहीं होती? जिसके अंदर अकड़ है, अभिमान है, क्रोध है, द्वैत भाव है, जो सब में दोष दृष्टि देखता है, ऐसे शिष्य के ऊपर गुरु की मेहर हो ही नहीं सकती। तो माई कहते हैं एक पद में ओ गुण आदू। ये गुण क्या है? उस राजयोग की भक्ति का गुण क्या है कि धिंगन तारे आई। अहंकारियों को नहीं तार सकता। जिसके अंदर रूप का, धन का, बल का, ज्ञान का, किसी भी तरीके का अहंकार है, उसको सतगुरु की मेहर तार नहीं सकती। क्योंकि उसका नाम क्या है? परमात्मा को क्या कहते हैं? गरीब निवाज विड़द है वाको। जब तक उसके सामने शिष्य निर्बल नहीं होता, दोनों हाथ उठा के निर्बल होके सरेंडर नहीं करता, तब तक उसके अंदर मैं और मेरापन भरा हुआ है। और जब तक मैं और मेरापन से वो भरा पड़ा है, उसको कौन तार सकता है? क्यों? यही मैं और मेरापन ही तो परमात्मा से दूर किए हुए है। इसीलिए उस परमात्मा का नाम रखा है कि गरीब निवाज बिड़द है वाको, धिंग निवाज न होई। आज तक कभी अभिमानियों का उद्धार हुआ हो तो बताइए। जिसके अंदर सरलता नहीं है, जिसके अंदर निर्बलता नहीं है, जिसके अंदर समर्पण नहीं है, ये सब कहने की और बनाने की चीज है। जब गुरु उसको ब्रह्म स्वरूप दिखाई देने लगते हैं, यूं ये बड़ा पुरुष नहीं पावे, सत्य स्वरूप कौन तोई। ये जितने भी अहंकारी लोग हैं, क्रोधी हैं, कहते हैं कामी तिरे, क्रोधी तिरे, लोभी तिरे अनंत, आन उपासी कीर्ति गुणी तिरे न राम कहंत। जिसको गुरु की भक्ति अच्छी नहीं लगती, जो गुरु के ऋण को भुला देता है, वो चाहे दिन रात भजन करे, चाहे 24 घंटा ध्यान लगाए, चाहे 24 दिन ध्यान लगाए, जीवित समाधि ले ले, तो भी उसको कोई तार नहीं सकता। इसीलिए महाराज जी ने एक हरजस में लिखा है कि अगर सचमुच में मुक्ति चाहते हो तो उसकी जुगती सीख लो, उसका भेद सीख लो। सुन सिख जुगत मुगत की भाखू, सुन सिख जुगत मुगत की मैं भाखूं, सूरत गुरा जी में राखो रे, सूरत गुरा जी में राखो रे। सत्य शब्द सुन प्रीत घुलाओ, सत्य शब्द सुन
प्रीत घुलाओ। ओए उदरण रो ना खोरे, ओए उदरण रो ना कोरे। सुन सीख जुगत मोगत की मैं भाकूं। हो संसार नरक की खाई, हो संसार नरक की खाई। जिन सूथे रह जो न्यारा रे, जिन सूथे रह जो न्यारा रे। साध संगत गंगा में बैठर, साध संगत गंगा में बैठर। पियो नीमरत धारा रे, पियो नीमरत धारा रे। सुन सीख जुगत मोगत की मैं भाकूं। सुन सीख जुगत मोगत की मैं भाकूं। ज्यों ज्यों त्रास सहे सतगुरा की, ज्यों ज्यों त्रास सहे सतगुरा क्यों। ज्यों थारो हो बधावारे, ज्यों थारो हो बधावारे। सतगुरु बचन कहे कोई खारो, सतगुरु बचन कहे कोई खारो। अवगुण भूलन धारो रे, अवगुण भूलन धारो रे। सुन सीख जुगत मोगत की मैं भाकूं। सुरत गुरा सा मेरा खोरे, जैसे मीन बस जल माही, जैसे मीन बस जल माही। जल मिटिया मर जावे रे, जल मिटिया मर जावे रे। ऐसी प्रीत गुराजी में राखो, ऐसी प्रीत गुराजी में राखो। जद थारी भोलप जावे रे, जद थारी भोलप जावे रे। सुन सीख जुगत मोगत की मैं भाकूं। सुरत गुरा सा मेरा खोरे, सत्य सबद सुन प्रीत गुड़ाओ। सत्य
शबद सुन प्रीत घुलाऊ। ओय उदरण रो नाको रे, ओय उदरण रो नाको रे। सुन सिख जुगत मुगत की मैं भाखूं। सुन सिख जुगत मुगत की मैं भाखूं। दुख सुख आन पड़े कोई भारी, दुख सुख आन पड़े कोई भारी। हरख शोक मति आणो रे, हरख शोक मति आणो रे। ज्ञान समझ सु मन समझाओ, ज्ञान समझ सु मन समझाओ। होनहार सोई जानो रे, होनहार सोई जानो रे। सुन सिख जुगत मुगत री मैं भाखूं। राघव दास कहे सिख सुन रे, राघव दास कहे सुन सिख रे। साचोड़ी टेक संभाओ रे, साचोड़ी टेक संभाओ रे। गुरु धर्म में गाढ़ा थे जो, गुरु धर्म में गाढ़ा ठेरे जो। जद सत गुरु पद पाओ रे, जद सत गुरु पद पाओ रे। सुन सिख जुगत मुगत की भाखूं। सुन सिख जुगत मुगत की मैं भाखूं। सूरत गुरा जी मेरा खोरे, सूरत गुरा सा मेरा खोरे। सत शबद सुन प्रीत घुलाओ। ओय उदरण रो नाको रे, ओय उदरण रो नाको रे। सुन सिख जुगत मुगत की मैं भाखूं। भाई कहते हैं जैसे छोटा बच्चा होता है, वो जब स्कूल में जाता है तो वो अपने गुरु का डर रखता है। उसकी इंद्रियां जोर नहीं पकड़ती हैं तब तक। उसे काम क्रोध लोभ मोह और भय ये सब दूर दूर रहते हैं। उसे एक ही चीज की भय है, वो अपने गुरु महाराज हमसे नाराज ना हो जाएं। हमारे गुरु महाराज जो हमको ज्ञान देने वाले हैं, हम उनके लिए कितनी सेवा और समर्पण भावना से, त्याग भावना से आपन खो के रह सकते हैं। बस उसको यही बात
हमेशा ध्यान रहता है और इसीलिए वो जल्दी से शिक्षा को पकड़ लेता है और एक दिन वो अपने गुरु जैसा सत्स्वरूप के पद में जाके उस गुरु जैसा बन जाता है। महाराज राघोदास जी महाराज अपने शिष्य सुखसारण जी महाराज जी को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि सुन सिख, जुगत बताऊं तुम्हें मुक्ति का, आनंद पद में जाने के मुक्ति का जो साधन है वो मैं तुम्हें बताता हूं। क्या करना है? दिन रात अपनी सुरती, अपना प्रेम अपने गुरु में लगा के रखना है। गुरु के द्वारा दिए गए शब्द से प्रेम करना ही दिन रात प्रेम करना है। जैसे किसी स्त्री का पति जब बाहर चला जाता है तो वो अपना सारा पति का प्रेम बच्चे के अंदर ही उड़ेल देती है और अपने बच्चे के अंदर ही अपने पति को देखती है। उसको प्यार करते समय, उसको खिलाते समय, उसको नहलाते समय हर समय एक ही बात सोचती है कि जैसे मैं अपने पति को ही स्नान करा रही हूँ। क्यों? पति का ही अंश है वो, और उस अंश को पाके पत्नी अपने पति के प्रेम को उसमें पूरा उड़ेल देती है। महाराज कहते हैं सत्य शब्द सुन प्रीत भुलाओ। सत्य शब्द क्या है? जो गुरु के द्वारा दिया गया वचन है, जो शब्द है और जो भेद बताया गुरु जी ने, उस भेद पे विश्वास करके लगना ही यही सतपद आनंद पद जाने का रास्ता है। ये संसार नरक की खाई, ये संसार है ना, ये नशा में, मौज में, मस्ती में, रूप में, सौंदर्य में, धन में, अहंकार में डूबा पड़ा है। इसीलिए इसको महाराज कहते हैं नरक की खाई है। इसलिए इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखो। क्यों? सागर सुन मुख बोलता क्रोध बधे और धेक। ये जितने सागर लोग होते हैं ना, वो आपके पास आएंगे, आपसे बातें करेंगे और आपको दूसरों की बातें लाके दे के आपको उत्तेजित करेंगे। इसलिए महाराज कहते संगत करे तो साध की रे नितर रहिए, सागट सुमुख बोलता रे क्रोध बंधे अरु धेक भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। संगत करे तो साध की। भाई साध संगत गंगा में बैठ, पियो नहीं अमृत धारा। साधु के पास बैठेंगे तो हमको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। दुख को कैसे सहन करें, दुख से कैसे ऊपर निकलें, ये भेद हमको गुरुजी बताते हैं। और जब हमारा ये चक्षु ज्ञान खुलता है कि संसार का दुख भी झूठा है, संसार का सुख भी झूठा है, तो पियो नी अमृत धारा रे, तब हम तीसरा रास्ता पकड़ते हैं और वो रास्ता है आनंद का, भजन का। ज्यों ज्यों त्रास सहे सतगुरु की, ज्यों थारो होए बधाओ। गुरु की सेवा में जो भी कष्ट आता है उसको जो शिष्य सहता है, ऐसे शिष्य की महिमा होती है। जैसे जैसे गुरु के सेवा का अवसर मिलता है, ज्यों ज्यों त्रास सहे सतगुरु की। त्रास सहना मतलब गुरु के नजदीक जाने में जो गतिरोध आता है, जो व्यवधान आता है, जो दुनिया के ताने सुनने पड़ते हैं, दुनिया के कटाक्ष को बर्दाश्त करना पड़ता है, जो यही बर्दाश्त कर लेता है, बस महाराज जी कहते हैं कि उसी की महिमा होती है। सतगुरु वचन कहे कोई खारो, अवगण भूल न धारो रे। भूल के भी गुरु के वचनों में हमको विवेक से काम लेना है, हमको उसमें बुराई नहीं ढूंढनी है। अगर गुरु महाराज ने कुछ कहा है
तो इसमें हमारी भलाई होगी। एक कथा आती है, एक बार कहीं अकाल पड़ गया था। उस गांव के लोग पानी और अन्न के अभाव में गांव छोड़ के गांव से बाहर निकल गए और लोग भिक्षाटन पे लग गए। एक बाबा जी बनने का मन किए। उन्होंने सोचा आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है ना कि 2 रुपए का रंग लो, कपड़ा रंगाओ और बाबा जी बन के, साधु बन के संसार के पास जाओ तो पेट तो भर ही जाता है। राम जी भी कितने दयालु हैं कि जो उनका भजन करता है, भक्ति करता है, उनको क्या कमी रखेंगे। अरे जब कोई उनका नाटक भी करता है, केवल उनके सहारे होने का दुनिया को प्रदर्शन करता है, राम जी उसको भी देते हैं कि चल झूठ ही सही, लेकिन कम से कम तू इतना तो है कि राम राम तो कहला ही रहा है, तेरा भी पेट भर दूंगा। तो महाराज कहते हैं कि वो बाबा बन के वृंदावन आ गया। वृंदावन में बैठ के अपना राम राम करे तो कहते हैं कि तुलसी तनिक न छाड़िए, लेन हरि को नाम, मानुष मजूरी देते हैं, क्यों रखेंगे राम। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जब हम आदमी की नौकरी करते हैं ना, तो आदमी भी हमको तनख्वाह देता है, हमारा ध्यान रखता है, और हम राम जी की मजदूरी करेंगे तो राम जी हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? वो भी रखेंगे, क्यों नहीं रखें राम। अब वो झूठ मूठ का ऐसे ही गिरुआ वस्त्र पहन के और बैठ गया। लेकिन उसके अंदर एक बात आई कि अगर मुझसे किसी ने सवाल पूछा तो मैं जवाब क्या दूंगा। शास्त्रों की बात पूछेगा कोई तो मैं क्या बताऊंगा। इसलिए उसने मौनी बाबा का ढोंग रचाया। मौनी बाबा से कोई पूछेगा ही नहीं और मैं मौन हूं ऐसा लोगों को बता दूंगा। धीरे 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 उसकी महिमा होने लगी, लोग आने लगे। लोगों ने कहा भाई अपने यहां अपने नगर में ऐसे संत आए हैं जो मौन धारण किए रहते हैं, मौनी बाबा हैं। इशारे से बताते हैं कि मैं 25 साल से मौन व्रत पे रहता हूं। और चमत्कार को नमस्कार तो दुनिया करती ही है। भीड़ भाड़ आने लगी, बाबा जी को चढ़ावा और प्रसाद आने लगा। बाबा जी के दिन अच्छे कटने लगे। एक दिन एक बूढ़ी भाई आई, उसने कहा बाबा मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूं, आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप मेरे गुरु बन जाओगे? मैंने इशारा कर दिया, सर हिला के हाँ बन जाएंगे। तो भाई जी ने उनको गुरु बना लिया और अब गुरु की सेवा तन और मन और धन से करने लगे। एक दिन उसने कहा गुरुजी मेरा घर बहुत बड़ा है, आप मेरे घर में चलो, वहीं पे बैठ के भजन करना, हम आपकी वहीं सेवा कर लिया करेंगे। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। और बाबा जी बाई जी के साथ आ गए। बाई जी ने उसको ऊपर का पूरा पोर्शन दे दिया कि आप यहीं रहो, भजन पूजन करो, मैं समय पे नाश्ता, समय पे भोजन दे दिया करो। समय गुजरता गया। एक दिन अखबार में आई बात कि हर क्षेत्र में खूब धुआंधार बारिश हुई है और कई सालों का अकाल दूर हुआ है, पृथ्वी जलमग्न हो गई है, पानी पानी चारों तरफ हो गया है। खुशी के मारे बाबा जी से नहीं रहा गया और बाबा जी बोल बैठे कि अब तो खेती अच्छी हो जाएगी। भाई जी के कान में आवाज गया कि ये गुरुजी की आवाज है। गुरुजी कैसे बोले आज? आगे उनका गुरुजी आप तो मौन व्रत रहते थे, आज कैसे मौन तोड़ दिया? महाराज बोले कि आज मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मैं मौन व्रत तोड़ रहा हूं। बड़ी खुशी मिली तो बाई जी ने हलवा का प्रसाद बनाया, सबको बुला के जिमाया, पूरा पड़ोस के मोहल्ले के, और महाराज से सत्संग करवाने के लिए सोचने लगी। बाबा जी समझ गए अभी हमसे सत्संग करवाएगी तो हम फंस सकते हैं।
इसके पहले कि वो सत्संग का आयोजन कर पाती, बाबा जी बोले, देख भाई, पहले तो मुझे अपने आश्रम जाना है, मैं वहां से लौट के आऊंगा, तभी मैं कुछ सेवा कर पाऊंगा। भाई जी बोली, महाराज अब मैं आपको छोड़ के नहीं रह सकती, इसलिए आप चल रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी अपने आश्रम पे रहूंगी। कहते हैं गुरु तो बना लिया, लेकिन अगर गुरु का आश्रम एक बार भी नहीं देखा तो ऐसा शिष्य भी धनभागी कहलाएगा ना, जिसने जिंदगी में अपने गुरु का आश्रम ही नहीं देखा, गुरु की सेवा ही नहीं करी। अब गुरु जी कहाँ लेके जाएं? गुरु जी कहा, नहीं नहीं, तुम यहीं बैठ के भजन करो, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा। भाई जी बोली, अब तो मैं आपके एक पल भी आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं भी चलूंगी। और उस बाई जी ने पूरा मकान बेच दिया, सब जेवर और मकान का पैसा लेके महाराज के संग चल दी। महाराज बड़ी चिंता में कि आश्रम तो कोई है नहीं, इसको कहाँ दिखाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा, कहाँ बिठाऊंगा। लेकिन बाई जी ने जिद पकड़ लिया कि मैं तो गुरु धाम जरूर देखूंगी, मैं तो आपके संग गुरु आश्रम पे चलूंगी। बाबा जी ने सोचा क्या करूं। भाई जी ने तो पूरा अपना कपड़ा समेट लिया, सामान समेट लिया, जेवर समेट लिया, रुपए समेट लिए, मकान बेच दिया, बाबा जी के संग चल दी। बाबा जी उनके संग जा रहे थे, रास्ते में सोचा कि ये बुढ़िया जाएगी तो मेरा तो पोल खुलेगा, इसलिए बुढ़िया को कहीं ठिकाने लगा दूं, इसका जेवर जट्टा मैं सब हरण कर लूं। बाबा जी ने कहा कि माता जी मेरे लिए थोड़ा जल का सेवन कराओ। तो बाई जी जब जल लेने गई और जैसे ही बाल्टी को अंदर डाला, लोटा को अंदर डाला पानी निकालने के लिए, पीछे से बाबा जी ने पहुंच के धक्का दे दिया। अब वो बाई जी कुआं में गिर गई, लेकिन बाई जी के मन में कोई मलाल नहीं आया। भाई जी मन से बोली, धन्य हो गुरु, आप मुझे यहाँ भेज रहे हो, इसका मतलब यहाँ मेरा कोई कल्याण होने वाला है, नहीं तो आप मुझे यहाँ क्यों भेजते। देखो गुरु का भाव क्या है और शिष्य का भाव क्या है। तो भाई कहते हैं कि वो बाई जी जब गिरी कुआं में तो उनका घाघरा पैरासूट बन गया, वो आराम से धीरे से पानी पे उतर गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि देखो इस महिला का भाव अपने गुरु में कितना पक्का है, एक संत के अंदर कितना पक्का भाव है। संत के अंदर जो पक्का भाव रखता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। विष्णु भगवान नीचे आए और उन्होंने कहा कि भाई चल तुझे मैं बाहर निकाल दूं, तुम्हारे गुरु ने तुमको धक्का दे दिया, यहाँ मर जाती तू। उसने कहा खबरदार मेरे गुरु को कुछ मत कहना, मेरे गुरु ने अगर यहाँ भेजा है तो उसमें मेरी भलाई है। आजकल तो अगर शिष्य की भलाई भी करो ना तो शिष्य सोचता है कि पता नहीं इनका क्या मतलब है, किस स्वार्थ से हमको पूछ रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ, फिर भी गुरुजी हमको इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी नीयत खराब है, इनका गलत नीयत है, ये गलत है। 50 तरीके की बातें सोचते हैं जो गुरु के भाव को नहीं समझते। तो गुरु तो सरल है, लेकिन शिष्य अगर सरल हो तब ना, यहाँ उल्टा हो रहा है। शिष्य तो सरल है, उसको गुरु में पक्का विश्वास है। उस बाई जी ने कहा विष्णु भगवान को कि खबरदार मेरे गुरु जी को कुछ मत बोलना, तुम यहाँ से निकल जाओ। विष्णु भगवान बोले तुम मर जाएगी। शिष्य क्या बोलती है कि अगर गुरु के हाथों मैं मर भी रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। राम तजूं पर गुरु ना बिसारू, गुरु सम दूसर को ना निहारूं। राम तजूं पर गुरु ना बिसारू। उसने कहा कि मेरे गुरु जी आके मुझे निकालेंगे तभी निकलूंगी, नहीं तो मर जाना ही ठीक है, क्योंकि गुरु जी की इच्छा है कि मैं मर जाऊं, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। भगवान विष्णु समझ गए कि ये पक्का है, ये टूटने वाली नहीं। भगवान विष्णु ने
भागते हुए उस गुरु को पकड़ लिया, इंस्पेक्टर का रूप बनाया और कहा चल कहाँ जा रहा है चोरी करके, कि मैंने चोरी नहीं किया, कि इतना धन कहाँ से ला रहा है, चल उस चेली को निकाल कुआं से, नहीं तुझे बहुत मारूंगा। गुरुजी आए, ऊपर आके उन्होंने आवाज लगाई, बेटा। वो औरत बोली हाँ गुरुजी, कि आजा बेटा, हाथ पकड़ा मैं तुझे बाहर निकाल दूं, कि बस गुरुजी मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया, कि हाँ बेटा पूरा हो गया, अब तू ऊपर आ जा। तो महाराज कहते हैं कि ज्यों ज्यों त्रास सहे सतगुरु की ज्यों थारो होए बधाओ रे, सतगुरु बचन कहे सोई खारो ओवन भूल न पाओ रे। भाई कहते हैं कि वचन अगर कोई गुरु कहता है कड़ा, सतगुरु वचन कहे कोई खारो अवगुण भूल न मानो धारो। गुरु के वचन का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। जब ऐसा लक्षण आता है वो शिष्य के अंदर आनंद ही आनंद भर जाता है। जैसे मीन बसे जल माही जल मिटिया मर जावे। जैसे मच्छी है, मच्छी पानी में रहती है तो पानी के अंदर ओत पोत रहती है, लेकिन पानी अगर खत्म हुआ तो वो जल के मर जाती है, उसके अंदर एक जलन होने लगता है। वो आंतरिक जलन ऐसी होती है कि वो मर जाती है, पानी का विछोह नहीं बर्दाश्त कर सकती है। ऐसे जो पक्का शिष्य है वो गुरु की याद, गुरु के शब्द और गुरु के वचनों से अलग हो ही नहीं सकता। ऐसी प्रीति गुरा जी में राखो जब थारो भोलक जावे। ऐसी प्रीति जब होती है, जैसे मछली प्रेम करती है पानी से, जैसे दूध प्रेम करता है जल से, ऐसे ही जब शिष्य प्रेम करता है अपने गुरु से, उनके वचनों को जब वो अवगुण नहीं मानता, उनके वचनों का जब वो बुरा नहीं मानता, सुख दुख आण पड़े कोई भारी हरक शोक मत आण रे। दुख आवे तो शोक मत करो, सुख आवे तो खुशी मत हो। ज्ञान समझ सु मन समझाओ, होनहार सुई जानो। लोग कहते हैं हमारा हाथ देख लो, लोग कहते हैं मेरा भविष्य बता दो, जो होनहार है वो होगा ही। जन्मेजय को व्यास जी ने सब बता दिया कि तेरे भविष्य में ऐसा होने वाला है, लेकिन तू रोक नहीं पाएगा, ये सब होगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने संजय को सब कुछ बता दिया कि ऐसा ही होगा, तुम रोक नहीं सकते। इसीलिए महाराज कहते हैं कि ज्ञान समझ सु मन समझाओ, होनहार सुनो जानो। जो होना है तो हो गई। राघवदास जी महाराज इस भजन में कहते हैं कि राघव दास कहे सुन सुख सिख सुन रे, साचुरी टेक संभाव रे। करनी और रहनी एक रखो, ये साचुरी टेक संभाव रे। और गुरु धर्म में गाढ़ो रहियो, जद सतगुरु पद पाओ रे। जब तक गुरु धर्म में पक्का नहीं रहेगा, उसको सत्स्वरूप आनंद पद का प्राप्ति नहीं होगी। और जो सदगुरु के धर्म में पक्का होगा, उसके अंदर नम्रता होगी, उसके अंदर क्रोध का अभाव होगा, उसके अंदर लोभ नहीं होगा। ये जितने विकार हैं, जिन विकारों के कारण हम जीव बने फिर रहे हैं, इन विकारों को नष्ट होते ही वो सब पद में हम जाके मिल जाएंगे। तो महाराज कहते हैं कि ये विकार तो ब्रह्मा के अंदर, शिव के अंदर, विष्णु के अंदर, इंद्र के अंदर, सबके अंदर हैं। इसीलिए इन विकारों के रहते ये लोग ब्रह्म से मिल नहीं सकते। भाई कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहावे। वे तो धिंग धिंग सोई धिंगा क्यों कर वो पद पावे। इन्हीं कारणों से उनको ये पद नहीं मिल सकता। 5 तत्व का शरीर नहीं है, इसलिए इन विकारों को हटाने का कोई तरीका नहीं है। ये विकार हटते हैं सद्गुरु धारण करके, उनके विधि से, उनके भेद से जब हम भजन करते हैं तब हमारे विकार जाते हैं। महाराज कहते हैं कि राम 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 राम।
जाको सुनो देस्त दिखलाऊं, जो कोई विद्या चावे, बाल थका मेहर सत सरस्वती की, पढ़े कंठ पाठ कंठ आवे। वहाँ समझाते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, वो स्कूल में जाता है, तो जब उसके अंदर उस समय अहंकार नहीं होता, उसके लिए सब एक समान होते हैं, इसीलिए वो गुरु का डर रखता है, तो खट उसके अंदर वो ज्ञान आ जाता है। जो बन जोर छते जो होवे, धन राज मद माई, तो नहीं मेहर सरस्वती, कर हैं भेदन सीख्या जाई। जो बन जोर छते जो होवे, जब तक धन का, राज का, बल का, जवानी का अहंकार है, सरस्वती की मेहर उसके ऊपर हो ही नहीं सकती। चाहे वो कितना भी विद्या पढ़ ले, लेकिन उसको कंठस्थ नहीं हो सकता। क्यों? समर्पण नहीं है ना। जैसे बालक बहुत गुरासु धूजे, इंद्रियां जोरन कोई, जब वा मेहर सरस्वती, कर हैं यूं सतगुरु विद जोई। जैसे बच्चा है, वो गुरु जी से डरता रहता है, भय मानता है, उसको इंद्रियां जोर नहीं पकड़ती हैं। इंद्रियां जोर न कोई, जब वह मेहर सरस्वती करे, तब वो जब अपनी बुद्धि को लगा के पढ़ता है, तो खट उसके ऊपर सरस्वती की मेहर हो जाती है। आजकल बच्चे क्यों कमजोर हैं? क्योंकि उनकी जो सुरती है वो सरस्वती में नहीं है, उनकी जो सुरती है वो मोबाइल नेटवर्क में है। इसीलिए वो सरस्वती का मेहर उसके ऊपर होता ही नहीं, और लड़के कमजोर बने रहते हैं। और कि सब चावे सो कर ले, धन जो बन हुए राजा, एक वेद व्याकरण नहीं सूझे, ओ केवल नहीं काजा। भाई कहते हैं कि जवानी में चाहे कितना भी उद्यम कर ले, धनवान हो सकता है, राजा बन जाता है, लेकिन जवानी में व्याकरण नहीं सूझता है, ऐसे ही केवल की प्राप्ति नहीं होती, अर्थ नहीं समझता है। वो संतों से भी अड़वी कर लेता है। जो संतों से अड़वी करता है, संतासु अड़वी करे और झगड़े सन्मुख आए, इन गुण से सुखराम कहे, जद तद भक्ति जाए। भाई कहते हैं जवानी में चाहे और किसब चावे सो कर ले, धन जो बन हुए राजा। करनियां कर करके केवल धन मिलेगा, राजा बनेगा, लेकिन एक व्याकरण नहीं सूझा, एक बात नहीं समझा। क्या? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। एक व्याकरण नहीं सूझे, वो केवल की नहीं काजा, उससे केवल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो कोई जोर सकल ही त्यागे, ते देह गुण नहीं जावे, बालक जवान कौन विद होवे, यूं केवल गुण कहावे। अगर कोई जानबूझ के अहंकार को छोड़ भी दे, तो शरीर का जो, इंद्रियों का जो बल है, वो जवान है तो बच्चा तो हो नहीं जाएगा, और बच्चा है तो जवान नहीं हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि जे कोई जोर सकल ही त्यागे, तो देह गुण नहीं जावे। शरीर तो है ना, बालक जवान कौन विद होवे, यूं केवल गुण कहावे। जैसे महाराज जी कहते हैं कि अहंकार छोड़ भी दे, तब तक बच्चे के पास अगर अहंकार नहीं है तो उसको तो विद्या आएगी, लेकिन बड़ा आदमी अगर अहंकार छोड़ भी दे तो भी कहीं न कहीं अहम पद रह जाता है।
बालक बहुत गुरासु धूजे ऊंच नीच के माई, केवल माए दोष नहीं कोई, पूरन पण पड़ो न जावी। बालक बहुत गुरासु धूजे ऊंच नीच के माई। पहले गुरुकुल में राजा के बच्चे भी पढ़ते थे और रंग के बच्चे भी पढ़ते थे, और बच्चों में कोई अहम भाव नहीं होता था। भाई कहते हैं कि जब तक अहम भाव है तब तक वो परमात्मा नहीं मिलेंगे, और अहम भाव कहाँ खत्म होता है? वो गुरुकुल में। और अब गुरुकुल की शिक्षा हो गई बंद, अब तो आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया। इसीलिए महाराज कहते हैं कि सत्य स्वरूप को है अंग यो ही, गरीब नवाज वे आवे, कहे सुख राम ब्रह्म हर माया, यूं सत्य स्वरूप नहीं आवे। महाराज कहते हैं कि जब तक माया और ब्रह्म की जीव भक्ति करता है तब तक वो देश आने वाला नहीं है। माया से परे हो जाए, ब्रह्म से परे हो जाए, तब वो देश आएगा। और महाराज की मेहर होगी तो महाराज की मेहर से ये जीव उस आनंद लोक को जाएगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।